हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स यानी कि मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और IMP क्वेश्चन जो है IMC के बारे में यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सा आंसर है, लिख करके इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारी सब्सक्राइबर फैमिली 95,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुकी है आप ही के प्यार की वजह से, तो प्यार बरकरार रखिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है व्हाट इज IMC एंड एक्सप्लेन इट्स महत्व, इट्स इंपॉर्टेंस। क्या होता है IMC? तो भैया ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, IMC, और इसका महत्व आज हमें समझना है। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ दो शब्द यहां पर जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड और कम्युनिकेशन। तो बिना कम्युनिकेशन के तो मार्केटिंग हो नहीं सकती है। और इंटीग्रेटेड यानी आजकल जो है बहुत सारे ऐसे तरीके मार्केटिंग के ढूंढ लिए गए हैं जिससे कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा जा सके। फिर वो मोबाइल मार्केटिंग हो, इन ऐप मार्केटिंग हो, SMS मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, तो ये सारे इंटीग्रेट जब होते हैं, इनकी एक्टिविटीज को जब कंबाइन किया जाता है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हम कस्टमर से कर पाते हैं, उससे एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं। आजकल एवरीथिंग इज अबाउट मैनेजिंग योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जितना अच्छे से आप कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करेंगे उतना ज्यादा कस्टमर को लॉयल बना पाएंगे, टिका पाएंगे और आप तक हमेशा कस्टमर आएगा। दैट इज व्हाट IMC इज ऑल अबाउट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन refers to integrating all the methods of brand promotion. सर्व मेथड कसले ब्रँड प्रमोशनचे, येस, टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस अमॉन्ग टारगेट कस्टमर्स। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो IMC में आता है। इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क टुगेदर फॉर इंक्रीज्ड सेल्स एंड मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब ज्यादा सेल्स करना है, ये हमारा गोल है, ये हमारा टारगेट है, हमारा सेल्स बढ़ाना है हमें, यही हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना है। स्टार्ट करें। चलिए इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसका महत्व देख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ IMC, आंसर का नाम है OG पैक्ट, OG पैक्ट, OG पैक्ट, OG पैक्ट। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ IMC, OG पैक्ट। O से अदर बेनिफिट्स, बहुत सारे इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं, मतलब हमारा सेल्स तो बढ़ेगा, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं। G से ग्रेटर इंपैक्ट, बहुत इंपैक्ट है, ब्रांड बिल्डिंग करता है, कॉर्पोरेट इमेज बनाता है, ढेर सारे इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। प्रेफरेंस ऑफ ऑडियंस बन जाते हैं हम, ऑडियंस का ट्रस्ट जीत पाते हैं, कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और टाइम भी बचता है। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। OG पैक्ट, लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है अदर बेनिफिट्स। तो कौन से अदर बेनिफिट्स हैं बॉस? IMC के अदर बेनिफिट्स में सबसे पहले इट हेल्प्स टू डेवलप अ ब्रांड इमेज। अंडरलाइन कर दीजिए, लिख लीजिए, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज मतलब गुडविल बनता है मार्केट में ना यार। आज टाटा के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो या ना हो, लेकिन उनकी एक ब्रांड इमेज तो बन चुकी है। ये बनी है IMC के जरिए, जो कम्युनिकेशन, जो रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के साथ, उसके जरिए। तो ब्रांड इमेज क्रिएट करने में IMC बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनीज ऑफरिंग। टाटा कुछ भी लॉन्च करे, रिलायंस कुछ भी लॉन्च करे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कस्टमर को लगता है नहीं पुरानी कंपनी है, और इसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा उसके ऑफर की तरफ रहता है। आखिर में इट हेल्प्स टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट इमेज। तो ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज जो है अनुमान सेम लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा इकोनॉमिक डिफरेंस इसमें है, कॉर्पोरेट डिफरेंस इसमें है। ब्रांड इमेज आपके प्रोडक्ट की इमेज है और कॉर्पोरेट इमेज आपकी कॉम्पिटिटर्स के बीच कंपनी की इमेज बिल्ड करने में मदद करता है। तो ये अदर बेनिफिट्स में हमने देखा। OG पैक्ट के अंदर जो G है वो है ग्रेटर इंपैक्ट। Under traditional marketing communication, firms or their agencies plan separate campaigns for advertising, public relations, publicity, direct marketing and sales promotions. लेकिन IMC क्या करता है? तो integrated marketing campaigns use the same communication tools to reinforce, ये word बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से reinforce
each other elements and improve communication effectiveness। यानी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको लॉयल कस्टमर बनाने के लिए सारे प्रमोशन के मेथड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। हम एडवर्टीजमेंट के कैंपेन भी चला रहे हैं, साथ ही साथ पीआर यानी पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, हम पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग बैनर वगैरह भी लगा रहे हैं, और डायरेक्ट डोर टू डोर मार्केटिंग सेल्स रिटेलर्स के जरिए भी कर रहे हैं। तो सारे जब हम ऑपरेशन एक साथ लेकर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? सो दिस हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट देन जस्ट अ रिटेलर सेलिंग योर प्रोडक्ट। एक दुकान में आपका प्रोडक्ट मिल रहा है और एक दुकान में ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी सब जगह पे ऐड भी हो रही है, सब जगह पे बैनर भी लगे हैं, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा है ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो ग्रेटर इंपैक्ट होता है आईएमसी के वजह से। अंडरस्टूड एवरीवन? आईएमसी के अंदर ओजी पैक्ट में पी से जो पॉइंट आता है वो है प्रेफरेंस ऑफ ऑडियंस। पब्लिक उसी को चुनती है जो उसके नजर में होता है। ऐसा प्रोडक्ट आईएमसी के द्वारा ही पब्लिक के सामने ज्यादा आ पाता है। तो आईएमसी हेल्प्स अ फर्म टू प्रोवाइड ऑडियंस विथ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट दे प्रेफर। जैसा ऑडियंस को पसंद है उस फॉर्मेट में आईएमसी जानकारी प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बता देती है, प्रोडक्ट के बारे में जो भी गतिविधियां हैं या पूरी विगतवार है वो सब चीजें जो है डिटेल में प्रोडक्ट की कस्टमर तक पहुंच पाती है। Consumers and business partners can specify if they want to receive product information via email, direct mail, etc. Integration ensures they receive the same information in all communication। तो इससे ऑडियंस का प्रेफरेंस, ऑडियंस का टेस्ट, उसका चॉइस जो है वो और ज्यादा प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? पी फॉर प्रेफरेंस ऑफ ऑडियंस। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, आपके ब्रांड के साथ कनेक्टेड रखने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑडियंस इज skeptical of certain elements such as advertising, direct mail, salesmanship, etc. मतलब ऑडियंस जो है ना वो अक्सर इन चीजों को देखकर ही इन्फ्लुएंस हो जाती है। उसका इन्फ्लुएंस है ना, उसका झुकाव है उस तरफ जो उसको दिख रहा है टीवी में, जो उसने सुना है रेडियो में, तो उसका वहां पर इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस द ऑडियंस आर ऑफ द व्यू दैट स्टेटमेंट्स मेड इन एडवर्टाइजिंग आर डिसेप्टिव। हाँ, साथ ही साथ ऑडियंस येड़ी भी नहीं है, उसको मालूम है कि फेयर एंड लवली वाकई में कितना गोरा कर रहा है। उसको पता है ना कि डिसेप्टिव भी है, हर चीज जो बोली हुई है वो सच ही है ऐसा जरूरी नहीं है। एंड दे लूज फेथ एंड ट्रस्ट इन एडवर्टाइजिंग। अगर एकदम ज्यादा कुछ फेकोलॉजी हो गई है एड में और दिमाग की बत्ती जल ही नहीं रही है तो फिर वो मेंटोस क्यों खाएगा? उसका ट्रस्ट ही लूज हो जाएगा। उसको मालूम है कि ये प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है नहीं जैसा एड में बताया था। तो समवेयर और दी अदर ऑडियंस का ट्रस्ट आईएमसी से बिल्ड होता है या ब्रेक भी हो जाता है। However, in the case of IMC, audience may trust advertising as it is integrated with other elements of IMC. Advertising सिर्फ एक हिस्सा है IMC का ना, एडवर्टाइजिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए ऑडियंस भरोसा कर पाती है, ट्रस्ट कर पाती है। अंडरस्टूड? IMC इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब ही ग्रुप ऑल द एक्टिविटीज। तो जो भी एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं वो भी IMC के अंदर ही आती है। एडवर्टाइजिंग एक हिस्सा है IMC का। गॉट इट? चलिए, पैक्ट के बाद पैक्ट के अंदर आता है सी से आता है कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि एक बार कम्युनिकेट किया और फिर भूल गए कस्टमर को, उससे कंसिस्टेंटली बातचीत होती है, बार बार लगातार उससे बातचीत होती है, हर बार उसके फीडबैक को वैल्यू की जाती है और उसके फीडबैक लेकर के वैसे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं ये बताया जाता है, उसको भरोसा दिया जाता है उसको। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और वो भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन के जरिए आती है। द डिफरेंट टूल्स सच एज पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट मेल एक्सेट्रा फीचर द सेम क्रिएटिव ट्रीटमेंट बाय रिपीटिंग द हेडलाइंस, images, taglines or slogans in each communication. A firm ensures that prospects and customers receive consistent messages each time they see or hear any or many of the elements of the IMC campaign. बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार, डंडन कंसिस्टेंसी याद रहेगा। नेक्स्ट, पैक्ट के अंदर सी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बॉस। एक नॉर्मल प्रोडक्ट जिसकी कोई आईएमसी नहीं है, जिसकी कोई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन ही नहीं है,
ऐसे प्रोडक्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है उस प्रोडक्ट के साथ जिसका आईएमसी है, क्योंकि आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जब होती है तो हर जगह पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देता है। जैसे कोई सुपरस्टार की पिक्चर आने वाली है तो वो टाइम पे आप देखो उसकी एड भी टीवी पे आती है, ज्यादा आती है। इनफैक्ट वो प्रमोशन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेता है, कई टीवी शोज पे भी आ जाता है, सब जगह दिखता है। ये भी एक प्रकार की आईएमसी हम कह सकते हैं। वैसे ही आईएमसी के जरिए एक ब्रांडिंग जो होती है वो चारों तरफ से होती है, हर टाइप की एक्टिविटी होती है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरों से आप एक कदम आगे रह पाते हैं। आईएमसी कैन हेल्प अ कंपनी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज in the market. A single and unified marketing communication with innovative elements can create a good impact on consumer buying behavior. कंज्यूमर के बिहेवियर पे अच्छा असर पड़ सकता है। द कंज्यूमर्स व्यू द ब्रांड फेवरेबली इन देयर माइंड एंड देयरफॉर देयर इज मोर लाइक्लीहुड ऑफ फेवरिंग द ब्रांड ऑफ अ कंपनी यूजिंग क्रिएटिव और इनोवेटिव IMC rather than that of a firm adopting traditional marketing communication. जैसे हम पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने जबरदस्त ब्रांडिंग तो किया ही आयुर्वेदिक का वर्ड यूज करके, साथ ही साथ उसने सिर्फ मार्केटिंग नहीं किया, उसने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। आज हर बड़े से सुपर स्टोर सुपर मार्केट में पतंजलि का एक रैक तो होता ही है, एक शोकेस होता ही है जहां पतंजलि के सामान मिलते हैं। तो समवेयर और द अदर उन्होंने हर तरफ से इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा है, दैट इज व्हाई उनका ब्रांड ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है लोगों से। अंडरस्टूड? तो ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मिलता है आपको IMC के जरिए। आखिरी में बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, टी से टाइम सेविंग। टी से टाइम सेविंग। क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है बॉस इंपॉर्टेंस ऑफ IMC। आंसर का नाम OG पैक्ट। टी से क्या है? टाइम सेविंग। तो भाई टाइम बचाता है ना यार। ये एजेंसी को कई बार आउटसोर्स कर दिया जाता है IMC का काम कि भाई देखो तुमको हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तुम ये 4-5 तरीके से करो। तो एजेंसी करने वाली है तो तुम्हारा क्रिएटिव चीज में ज्यादा ध्यान जाएगा, तुम क्वालिटी पे और वर्क कर पाओगे, समझ रहे हो? तो तुम्हारा टाइम सेविंग होता है IMC के जरिए। याद रखिए IMC सेव्स अ लॉट ऑफ मार्केटिंग टाइम ऑफ मार्केटिंग firm and its agency. The marketer can hire one agency to develop IMC. The same theme, design, headlines, etc. can be used across all the marketing channels like radio, TV, press, direct mail, etc. हर जगह पे सेम चीज आपको दिखाई देती है। Thus, there is not only cost saving but also time saving. However, in the case of traditional communication ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अब बिजनेस में हैव टू अपॉइंट डिफरेंट एजेंसीज, एक काम करने के लिए एक एजेंसी, दूसरे के लिए दूसरी एजेंसी। तो वो अब IMC के जरिए कटौती हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया और टाइम इफेक्टिव भी हो गया है। टाइम भी आपका बचता है टू हैंडल डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स। ईच ऑफ द एजेंसी में डेवलप सेपरेट थीम्स एंड क्रिएट एस्पेक्ट्स देयरबाय रिजल्टिंग इन वेस्ट ऑफ टाइम। ये ट्रेडिशनल में क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। लेकिन नया जो मेथड है IMC वाला उसमें वेस्ट नहीं होगा टाइम बचेगा, एंड दैट इज व्हाई टाइम सेविंग इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ IMC। डन 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 डन। तो यहाँ पे अपन ने एक और आंसर आज कंप्लीट कर लिया है, सिंपल सा आंसर अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यहाँ पर OG पैक्ट के माध्यम से हमने पढ़ा, O से अदर बेनिफिट्स, ब्रांड इमेज जैसे, इसके अलावा ग्रेटर इंपैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्योंकि सब तरफ से मार्केटिंग होती है। प्रेफरेंस है ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड लास्टली टाइम सेविंग। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर इसको लिखा होगा, अच्छे से लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी, आप जरूर यहाँ पर DM कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।